नमस्कार। पिछले एक साल से डिवाइडेड यूपीटीए यूनाइटेड यूपीटीए हो जाए और सभी लोग मिल करके खिलाड़ियों के लिए खेल हित में लगातार काम करें, इसके पीछे मैं कोशिश कर रहा हूँ। और कई सारी कोशिशें आप सभी लोगों ने देखा। कई बार हम लोगों ने ताइक्वांडो टॉक किए और कई सारी एक्टिविटीज जो सभी को अपडेटेड है। आज का उद्देश्य ये है कि यूपीटीए डिवाइडेड क्यों है, क्यों डिवाइडेड हुआ और यूनाइटेड क्यों नहीं हो सकता है या फिर हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे मैं कुछ अपने तथ्यों को जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है बहुत छोटे स्तर पे, उसको सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहले डिवाइडेड यूपीटीए की अगर हम बात करें, दो दो या अलग अलग यूपीटीए क्यों हैं, तो इसका सबसे पहला कारण था 98 99 जो विवादित ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, जो ऑलरेडी लखनऊ हाई कोर्ट में भी है कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव विवादित है और मामला विचाराधीन है लखनऊ हाई कोर्ट में। तो उस समय जो नई ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया बनी 98 99, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, जो भी साल हो एग्जैक्टली, तो 1998 99 में नई ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय ओलंपिक संघ ने और खेल संघ ने मान्यता दे दिया। खेल संघ से मेरा मतलब है खेल मंत्रालय से, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से। फिर जर्नी स्टार्ट हुई कि जो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे मान्यता था खेल मंत्रालय से, जिसे मान्यता था अ, भारतीय ओलंपिक संघ से, उनके नेतृत्व में एक नया उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन भी बन गया, न्यू यूपीटीए। तो देयर आर टू यूपीटीए नाउ। लोगों के पास समस्या ये है कि किस यूपीटीए में जाएं। एक यूपीटीए जो पुरानी थी, पुरानी चल रही थी, और अभी दूसरी यूपीटीए। धीरे धीरे करके लोग जो है कि जो यूपीटीए उस ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया से एफिलेटेड है, जिसे इंडियन ओलंपिक से और खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है, उसकी तरफ झुकने लगे और उसकी तरफ जाने लगे। और फिर भी दोनों यूपीटीओ का वर्चस्व चलता रहा अपने अपने स्तर पे, किसी का कम किसी का ज्यादा। लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने समझ के अकॉर्डिंग दोनों यूपीटीए के साथ जुड़े रहे। और कारण जो भी हो सबका, कि वो किस यूपीटीए के साथ है, लेकिन जवाब सबका एक ही रहता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो खिलाड़ियों के हित के लिए, खेल के हित के लिए इस यूपीटीए के साथ है। ये चलता रहा। इसी बीच में एक नए यूपीटीए का भी गठन हुआ। वो एग्जैक्ट मुझे वो भी साल याद नहीं कि किस साल ये हुआ, जिसका गठन बरेली में हुआ। और आप सभी लोग जानते ही हैं वो कौन सा यूपीटीए है। तो यूपीटीए 3, जिस थर्ड यूपीटीए का गठन जो है वो भी हुआ। और वो भी कहते हैं कि क्यों हुआ, क्योंकि उनको खिलाड़ियों का भला करना है, खेल का भला करना है। वर्तमान में जो यूपीटीए है, जो संस्था है, दो दो यूपीटीए, वो दोनों बेकार है, उनका ऐसा कहना था। तो उन्होंने एक नई यूपीटीए बनाई और अब तीन तीन यूपीटीए हो गए, तीनों चलने लगे। इन तीनों यूपीटीओ में से एक यूपीटी जो सबसे पावरफुल थी, जिसको जो उस टीएफआई से एफिलेटेड थी, उस नेशनल बॉडी से एफिलेटेड थी, जो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त था, भारतीय ओलंपिक संघ जो खेल की सबसे बड़ी संस्था है हमारे देश की, उससे एफिलेटेड था। तो कारवां चलता रहा। और इस यूपीटी में भी दो फाड़ हो गए, 2014 में हो गया। 2014 में ये दो फाड़ क्यों हुआ, ये भी एक बड़ा दिलचस्प चीज है। और दो फाड़ ऐसे हुआ कि जो सेक्रेटरी थे और जो ट्रेजरर थे, ट्रेजरर जो थे, उन्होंने ही अपनी अलग यूपीटीए बनाई। और उनका भी कहना है कि वो खेल का भला करने के लिए, खिलाड़ियों का भला करने के लिए एक नए यूपीटीए को उन्होंने जन्म दिया है, और इस यूपीटीए से खिलाड़ियों का भला होगा, खेल का अच्छा माहौल होगा और देश का भला होगा। तो जैसा हमारे देश में अच्छे अच्छे नेता भाषण देते हैं, इसी तरह से अच्छी अच्छी चीजें हुई। और 2014 में फिर टोटल हमारे पास चार चार उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन का शुरुआत हो गया, 2014, इनफैक्ट लाइक 15 से। अब इस कहानी में सबसे बड़ा दिलचस्प बात है कि ऐसा क्यों हुआ। सभी लोग, चार के चारों यूपीटीए जब खिलाड़ियों के भले की बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों के हित की बात कर रहे हैं, कोचेस के हित की बात कर रहे हैं, खेल के हित की बात कर रहे हैं, तो फिर अलग अलग यूपीटीए क्यों। मैंने भी यही सोचा और यही सोच करके यूनाइटेड यूपीटीए करके सभी को एक ग्रुप में जोड़ने की कोशिश की। और एक जूम मीटिंग और इन सब के माध्यम से सोचा कि सब लोग कनेक्ट हों और खेल के हित में बात करें। और डब्ल्यूटी का
जो पुमसे है उसके ऑनलाइन चैंपियनशिप हो रहे हैं, कई सारे इवेंट हो रहे हैं जिसमें हम खिलाड़ियों को प्रतिभाग करा सकते हैं। उसमें ये लोग खिलाड़ियों को प्रतिभाग कराएं और खेल के लिए भला करें, लेकिन कोई आगे नहीं आया। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि क्यों आगे नहीं आया। तो मुझे लगता है यहीं से अगर अगर इस पे कोई सोचेगा तो इस पे उसे आंसर मिल जाएगा कि यूपीटीए डिवाइडेड क्यों है और यूनाइटेड फिलहाल क्यों नहीं हो सकता, या कोई संभावनाएं नहीं है। तो मैं जस्ट कुछ तथ्य आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। पहला तथ्य नंबर 1 था कि अभी एक बड़ा कॉमन सा मीम है, चुनाव का माहौल है तो कई बार ये चीज ट्रोल भी हुआ है कि हमारे देश के जो नेता लोग हैं उनसे जब एक सवाल पूछा जाता है बेरोजगारी के मुद्दे पे या किसी भी चीज को लेकर के, तो ऐसे कई बार जवाब आए हैं कि देश में रोजगार की कमी नहीं है, काबिल लोगों की कमी है। रोजगार बहुत सारे हैं, काबिल लोग एक भी नहीं है जिससे उनको रोजगार दिया जा सके। तो जब अगर कोई सोचने वाला व्यक्ति होगा तो डेफिनेटली इस बात को सोचेगा कि काबिलियत किसने दी है। काबिलियत का सर्टिफिकेट भी तो आप ही दे रहे हैं। जो लोग इस देश से ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो लोग इस देश से पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो इसी देश की व्यवस्था से होकर के गुजर रहे हैं। और ये व्यवस्था कौन चला रहा है? मैं सरकार में रहे लोग। उसी प्रकार से आज हम कहते हैं, जब बड़ी बात करते हैं एशियन गेम्स में मेडल की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि लोग वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप में प्रतिभाग करें, मेडल लेकर के आए, तो यही लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग काबिल नहीं है इसलिए हम नहीं भेज पाते, और अभी फेडरेशन का विवाद है और बहुत कुछ ऊपर लेवल है इसलिए नहीं कर सकते। लेकिन काबिलियत का सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा यही लोग देते हैं। साल में 2 बार जो है कि ये नेशनल रेफरी एंड रिफ्रेशर कोर्स हो जाता है जिसकी फीस 2,500 रुपये होती है। नो फूड, नो एकोमोडेशन, नो खर्चा। नो खर्चा मीन्स लाइक नॉमिनल खर्चा। जिस तरीके की भीड़ आती है सैकड़ों लोगों का, और जिस तरह का कलेक्शन होता है 2,500 रुपये पर हेड, तो उसमें क्या खर्चा होता है वो कुछ भी नहीं होता। ये जो इसको हर ताइक्वांडो से जुड़ा हुआ व्यक्ति जानता होगा। रेफरी सेमिनार के अलावा ब्लैक बेल्ट भी है, 6,500 7,000 सबकी अलग अलग अपनी अपनी फीस है। तो ब्लैक बेल्ट की एक अच्छी कमाई की फीस का जरिया है। इसके अलावा भी अन्य कई सारे मैंडेटरी चार्जेस आ गए हैं। तो सारा जो डेवलपमेंट है, सारा जो यूपीटीए का भला करने का जो मुख्य उद्देश्य है, जिस वजह से लोग अलग अलग होकर के अलग अलग यूपीटीए बनाए, वो बस यहीं से शुरू होता है और यहीं पे खत्म हो जाता है। कलर बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, रेफरी सेमिनार, और पुमसे का अलग से सेमिनार, क्योरगी का अलग से सेमिनार, और चैंपियनशिप। चैंपियनशिप भी गजब का एक बढ़िया बिजनेस का सोर्स निकल करके आया है। अभी हमने देखा कि लखनऊ में चैंपियनशिप हुआ, खुद उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए। जो भी यूपीटीए है, सारे यूपीटीए अपना स्टेटमेंट खुद देते हैं अखबार में, और बहुत प्राउडली बताते हैं कि 700 बच्चे आए, 1,000 बच्चे आए, 1,500 बच्चे आए, और 500 रुपये फीस थी, 600 रुपये फीस थी। न तो किसी बच्चे को खाना दिया जाता है, न बच्चे को किसी किसी बच्चे को रहने का खर्चा वहन करती है यूपीटीए। यूपीटीए का कुल खर्चा क्या होता है? मेडल डिस्ट्रीब्यूशन, रेफरीज को जो है कि मुझे एकोमोडेशन का पता नहीं, होपफुली देते होंगे एकोमोडेशन। रेफरीज को एकोमोडेशन, और रेफरीज को एक नॉमिनल बहुत ही कम खर्चे वाला एक्सपेंस रेम्यूनरेशन, जो भी है भत्ता। तो ये एक जो कलेक्शन होता है, जो भीड़ होती है, उन सब के तुलना में अगर हम देखें तो बहुत ही कम नॉमिनल एक्सपेंस में ये इवेंट हो जाता है। तो सारा डेवलपमेंट जो है, सब कुछ बस इतना ही है, इसके आगे गाड़ी नहीं बढ़ सकती। और अगर हम इसके आगे गाड़ी बढ़ाने की बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चे अच्छा करें, वहाँ पार्टिसिपेट करें, वहाँ जाएं, तो उस पर बात नहीं हो सकेगी। जैसा कि सभी लोगों ने देखा पिछले साल क्या हुआ। वर्ल्ड ताइक्वांडो का कैलेंडर जारी हुआ, उस कैलेंडर में किक को सबको अपडेट किया गया, और सबसे कहा गया कि सब लोग मिलकर के टीम भेजे। और खैर लोग बोलते हैं कि हम तो हमेशा खिलाड़ियों के लिए तैयार रहते हैं, ये वो ऐसा वैसा, लेकिन किसी ने टीम नहीं भेजी। एक नहीं इवेंट में नहीं भेजी, 2 इवेंट में नहीं भेजी, तीसरे इवेंट में भाई बोला गया कि आप सभी लोग भला करने के लिए तो आप लोग अपनी अपनी टीम भेजें। 4 4 यूपीटी की टीम जा सकती है, क्यों नहीं जा सकते? फिर वही सरकार वाली बात कि इस देश में रोजगार बहुत है, रोजगार की कोई कमी नहीं है, लेकिन काबिल लोगों की कमी है। जो लोग हर साल लाखों लोग जो इंजीनियरिंग से लेकर के हर तरह के डिग्रीज ले रहे हैं, उनमें कमी है, वो काबिल नहीं है नौकरी करने के लिए। तो सही बात है, उनको काबिलियत का सर्टिफिकेट भी आप ही लोग दे रहे हैं। तो फिलहाल इस पर जिला ताइक्वांडो संघ ने एक मुहिम किया, फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेक्शन ट्रायल रखा। जो चयनित बच्चे थे उनको भेजा भी। बाहर के कुछ कुछ जिलों से कुछ बच्चे आए, और मुख्यतः जिला ताइक्वांडो संघ से एक मास पार्टिसिपेशन हुआ, और जिला ताइक्वांडो संघ वाराणसी ने करके दिखाया। जो खिलाड़ी हैं, जो कोचेस हैं, उन सब लोगों ने मेहनत किया, और
वर्ल्ड ताइक्वांडो, जो ताइक्वांडो की सुप्रीम अथॉरिटी है, उसके इवेंट में हमने मेडल भी जीता। और बहुत प्राउड होने वाली बात है कि पूरे देश में एक ही मेडल आया, वर्ल्ड ताइक्वांडो फाइनल चैलेंज, जो कि एक G6 रैंकिंग लेवल की इवेंट है। इतने बड़े इवेंट में 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश का किसी ने प्रतिभाग ही नहीं किया। और हम प्रतिभागिता की बात नहीं कर रहे, हम मेडल की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे जो यूपीटीए के लीडर्स हैं, जो लोग भला करने के लिए अलग अलग एसोसिएशन बनाए हुए हैं, किसी ने एक शब्द की तारीफ भी नहीं करी। और सेम इसी बार, उसी इस बार भी कैलेंडर जारी हो चुका है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आप सभी लोगों को ये दिखाना भी चाहता हूँ कि कैलेंडर जारी है। बट क्या ये है कैलेंडर। ये पुमसे का कैलेंडर मैंने ओपन कर रखा है, इसी तरह से ख्योरगी का भी कैलेंडर है। तो क्या ये जो एशियन चैंपियनशिप है, जो एशियन चैंपियनशिप है, क्या इसमें ये टीम भेजेंगे? क्या ये इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप नहीं है? क्या ये टीम नहीं भेज सकते? क्या इस पर भी बहाना है? और बाकी जो हम बात करते हैं कि रैंकिंग लेवल का जो टूर्नामेंट है, क्या उसमें वो पार्टिसिपेट कराएंगे टीम को या नहीं कराएंगे? और क्यों नहीं करा सकते? क्या इनकी जिम्मेदारी सिर्फ ब्लैक बेल्ट कराना है? क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जो है कि रेफरी सेमिनार कराना है? क्या आपकी सिर्फ जिम्मेदारी कलर बेल्ट कराने की है? क्या आपकी सिर्फ जिम्मेदारी अलग अलग माध्यम से सिर्फ लोगों से फीस लेने की है? तो मुझे तो ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ सबूत मिले हैं जो मैं दिखाना चाहता हूँ। और सबसे पहला जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो लोग भी जिम्मेदार लोग होंगे जिनके पास जब एक यूपीटीए था, जो लास्ट डिवीजन हुआ यूपीटीए का, जब 4 उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन हो गए, तो ये 2014 का 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2014 तक का एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था लखनऊ के केटी सिंह बाबू स्टेडियम में। और ये खुद उस वक्त, यानी कि आज के दो यूपीटीए चल रही है, उसके 2 लोग, इम्पोर्टेंट लोग, उस वक्त के सेक्रेटरी, जो आज खुद एक यूपीटीए के उस वक्त भी सेक्रेटरी थे, आज भी सेक्रेटरी है, श्री चंद्र कुमार शर्मा सर जी, वो भी इस चीज को सबके सामने प्रेजेंट किए थे। और उस वक्त उस यूपीटीए के ट्रेजरर श्री राजकुमार सर जी, उन्होंने भी ये इसे प्रेजेंट किया था। और आज फिर भी वो एक नए यूपीटीए के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये दोनों लोग कभी सेक्रेटरी और ट्रेजरर हुआ करते थे, और आज दोनों दो दो यूपीटीए के सेक्रेटरी हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ पे जो बचा हुआ पैसा जो दिखाई दे रहा है, कि जो पैसा बैंक अकाउंट में 3,32,000 रुपए कैश इन हैंड है ना, और ये टोटल 1,45,000 रुपए TFI का ग्रांट, और ये 4,81,000 रुपए कुल पैसे को जोड़ा जाए तो 4,81,352 रुपए बचे हुए हैं। तो आप दोनों लोगों ने एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप कराया, अलग होने की बात की। ट्रेजरार थे, उन्होंने पैसा सारा ले लिया, और ट्रेजरार कहते हैं कि वो सेक्रेटरी थे, उन्होंने ही सारा पैसा दबा लिया। तो ये 4,81,000 रुपए तो लोगों के डूब गए। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में जो ब्लैक बेल्ट हुए थे, आप सभी लोगों ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि वो तो हमने TFI के अकाउंट में जमा कर दिया, फिर से फेडरेशन में विवाद हो गया, वो तो उसमें डूब गए। और कैसे किया मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, उसके आगे क्या हुआ, साल 1.5 साल तक लोग दौड़ते रहे, सबके पास वो रसीद और ये सारी चीजें नहीं थी। किसका किसका मिला, किसका किसका नहीं मिला, मुझे इनफैक्ट जानकारी नहीं है। लेकिन ये 4,81,352 रुपए तो आप दोनों नकारते हैं कि नहीं हमारे पास नहीं, हम तो जीरो हो गए। वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप आप सभी लोगों ने लगाए। जो लोग भी जिम्मेदार है उस वक्त उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन में, जो लोग भी मीटिंग अटेंड किए थे, ये कागज सबको मिला था जिनको याद हो। खैर, ये बैलेंस शीट किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले दिखाऊंगा। ये कितना हास्यास्पद है कि यहाँ इस साल प्रिंटर का वैल्यू दिखाया गया है 4,092 रुपया। और 1 साल पहले की रिपोर्ट में जो प्रिंटर की वैल्यू है, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रिंटर की वैल्यू, एक सेकेंड, ये दूसरी, यस, तो 1 साल पहले इस प्रिंटर की वैल्यू जो थी वो 10,230 रुपए थी। कितना कमाल का चीज है, हमारे पास प्रिंटर भी है, सब कुछ है, और कमाल के मतलब बैलेंस शीट कुछ भी बना देते हैं। और उस वक्त 2012 में एक चैंपियनशिप हुई थी, उसका भी रिपोर्ट है कि 7,69,000 कुछ रुपया खर्चा हुआ। और आज लगभग, आज चैंपियनशिप कराने में तो सभी लोग आगे हो गए हैं, हम लोग भी बहुत आगे हैं, वाराणसी में हर जगह सब लोग करा रहे हैं इवेंट। तो सबको याद होगा कि वो 12 बंकी का चैंपियनशिप कितना बढ़िया था, कितना खर्चा हुआ होगा, सबको पता होगा। तो ये 7,69,235 रुपए का जो खर्चा है,
वो सब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हुआ होगा। हालांकि इस पे बात करने का कोई फायदा नहीं है। कोई किसी के ऊपर आरोप लगाएगा, कोई किसी के ऊपर आरोप लगाएगा। लेकिन जब ये लोग एक में थे तो इस तरह की बैलेंस शीट भी आती थी, अब कहाँ आती है, कितना पब्लिक होता है पता नहीं, और क्या खर्चा आता है पता नहीं। और इन्हीं लोगों के बैलेंस शीट को देख करके उस वक्त, यानी कि दो दो यूपीटीए की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त तो चार चार यूपीटीए चल रही हैं। इन दो यूपीटीए की अगर बात करें हम, टोटल जो इनके द्वारा ही दिया गया बैलेंस शीट था, उसमें कितने लाख रुपए हैं आप सब लोग देख सकते हैं। कितने लाख रुपए का आय व्यय हो रहा है आप सब लोग देख सकते हैं। तो ताइक्वांडो एक कितना बड़ा व्यापार अभी खासतौर से हो गया है, वो भी आप देख सकते हैं कि ग्रो कितना हो रहा है। और इस कोरोना काल में भी कम नहीं हुआ, लगातार ऑनलाइन चैंपियनशिप और ये सब चीजें चलती रहती हैं। सैकड़ों की तादाद में खिलाड़ी प्रतिभाग करते रहते हैं और सारा काम चल रहा है। तो फिलहाल हम इस बारे में बात कर रहे थे, और इसमें एक और हास्यास्पद चीज थी जो सभी को दिखाना और दर्शाना जरूरी था कि एक तरफ जिरोक्स का खर्चा भी 7,000 रुपये है, और एक जो है स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है 54,000 रुपये। 54,000, 54,000 रुपये। मैंने भी लखनऊ से ग्रेजुएशन किया है, मुझे भी मालूम है कहाँ पे स्टेशनरी और प्रिंटिंग होता है अच्छी जगहों पे, और क्या खर्चे आते हैं और कितना एक इवेंट में खर्चा हो सकता है। इस सब चीज़ों पे आप सभी लोग अपना अपना मनन कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये एक डिवाइडेड यूपीटीए का छोटा सा एक संकेत है कि ये डिवाइडेड क्यों है। और खास तौर से इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये जो आपकी स्क्रीन पर ये जो रिपोर्ट है बजट का, ये उन लोगों ने दिया था जो उस वक्त के वर्तमान जो है कि महासचिव थे, कोषाध्यक्ष थे, और कोषाध्यक्ष फिर से एक महासचिव बने हैं। तो खेल का भला करने के लिए भले भले हैं, यही कहते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये सारा प्रस्ताव। खैर, अ, ये सारी रिपोर्ट है, और रिपोर्ट में देखें तो अगर हम एक ये आपकी स्क्रीन पर एक और चीज ओपन करें, तो सबसे पहले ताइक्वांडो एकेडमी ऑफ इंडिया लखनऊ में है, और ये कुकीवॉन की वेबसाइट है। पूरी दुनिया की जो सोल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से ब्लैक बेल्ट मिलता है। तो ब्लैक बेल्ट का एक जबरदस्त व्यापार चल रहा है देश भर में। 158 लोग ब्लैक बेल्ट बांट रहे हैं, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत भारी संख्या में है। तो लखनऊ में खुद ही हैं कई सारे लोग। तो ये पहली ऑर्गेनाइजेशन हो गई। और जिसके वो सबको पता है कौन चलाता है इसे। और ये एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है लखनऊ के, जो आप सभी लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने ही है। ये लखनऊ की एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको उस वक्त राजकुमार सर चलाते हैं। अ, अभी के एक यूपीटीए के सेक्रेटरी, और कभी दूसरे यूपीटीए के ट्रेजरर। ये एक और है। एक यश ताइक्वांडो एकेडमी है, ये भी लखनऊ में। खैर, तो सभी की फीस एक ही पड़ती है। और जिला ताइक्वांडो संघ वाराणसी ने भी ब्लैक बेल्ट टेस्ट ऑर्गेनाइज करा लिया। कुल दे फीस जो है 1,857 रुपये, जिसमें एग्जामिनर का भी शेयर है, जिसमें कोच का भी शेयर है, और जिसमें डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन का भी शेयर है। तो ये जो अमाउंट है 1,857 का, डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन को कैसे टोटल पेएबल अमाउंट हो जाता है, और बाकी जगहों पे ये इतना 3 गुना 4 गुना क्यों है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और शायद यही रीजन है डिवाइडेड यूपीटीए का। जो लोग खिलाड़ियों का, खेल का भला करने के लिए ताइक्वांडो में आए, वो इतनी महंगी ब्लैक बेल्ट फीस क्यों कराते हैं? क्यों एक खिलाड़ी को 6,500 7,000 रुपये देना पड़ता है? ये खेल का भला करने के लिए आए या अपना स्वयं का भला करने के आए हैं, ये मुझे अब इस बारे में कुछ नहीं बोलना। सभी लोग समझदार हैं जो इस पे निर्णय ले सकते हैं, सभी लोग समझ भी सकते हैं। बट सवाल सबको ये करना चाहिए कि WT का फिर से कैलेंडर जारी है, क्या हम किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? क्या हम खिलाड़ी पैदा नहीं कर सकते जो इन सब इवेंट में पार्टिसिपेट करे, जो मेडल जीत सके? और पैसे की तो कोई कमी है नहीं। आप भी खुद के इनके मैंने रिपोर्ट रखे हैं, और वो भी 2012-13 का। एक हास्यास्पद चीज और बताना चाहता हूँ डिवाइडेड यूपीटीए के बारे में, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं हो सकता जो मुझे लगता है। अभी आपकी स्क्रीन पर जो पड़ा हुआ है, आप जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे अगर आप ध्यान से देखें, तो लिखा है ताइक्वांडो वेलफेयर। ताइक्वांडो वेलफेयर के नाम पे 35,850 रुपए खर्च कर दिए गए।
₹35,850 ताइक्वांडो वेलफेयर के नाम पे खर्चा कर दिया गया। और ठीक उसी सत्र में, उसी साल के नेक्स्ट में, लखनऊ की एक खिलाड़ी जो है, एक लड़की, कैडेट वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप खेलने सिर्फ इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि उसके पास पासपोर्ट बनवाने की दिक्कत थी, पासपोर्ट वो नहीं बनवा पाई। और एसोसिएशन ताइक्वांडो का वेलफेयर कर रही है 35,850 रुपया खर्चा करके, 3,000 रुपया खर्च करके एक खिलाड़ी का पासपोर्ट नहीं बनवा पाई। तो ये कितना वेलफेयर है, कितना खिलाड़ियों का भला करना है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और भी कई सारे रीजन है, सभी लोग समझदार हैं, बट अब असली एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि वर्तमान समय में करना क्या चाहिए, क्या करें। तो करना वही चाहिए जो इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए भी किया गया था बहुत पहले से। 20,000 लोग जो है कि 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पे राज करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि कुछ लोगों को राय बहादुरी और वगैरह वगैरह जो एक सम्मानित अंग्रेज सम्मान करते थे ना, किसी क्रांतिकारी का जब कोई पता बता देता था, अंग्रेजों के मन मुताबिक जब कोई अपना काम कर देता था, तो इस तरह के कई सारे उनके अवार्ड रिवॉर्ड थे। तो इस अवार्ड रिवॉर्ड के चक्कर को लोग छोड़ करके सही को सही और गलत को गलत कहना शुरू करें। आप उनसे सवाल पूछिए कि अगर एक छोटा सा जिला ताइक्वांडो संघ वाराणसी अपने खिलाड़ियों से बिना 1 रुपए लेकर और उनको पूरी तरह से 100% स्पॉन्सरशिप दे करके भेज सकता है, लगातार पार्टिसिपेट करा सकता है, देश के लिए मेडल जीत सकता है, तो हमारे यूपीटीए से क्यों नहीं हो सकता? और आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्या समस्या है? समस्या सबके सामने एक ही है, और जो साफ साफ दिख भी चुकी है कि लाखों रुपए, 10-10 लाख रुपए, और अब तो ज्यादा व्यापक तरीके से कलेक्शन हो रहे हैं, यूपीटीए के पास आ रहे हैं, जिसके लिए जिसके बारे में कोई सवाल पूछने वाला कुछ नहीं है। तो इस कोरोना काल में अगर किसी को लाखों रुपए मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, अगर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है तो? ये एक व्यापार हो गया। और लगातार पहले तो यूपीटीए का वो खर्चा तब था, मैंने जानबूझ करके दिखाया कि यूपीटीए का वो खर्चा तब था जब खिलाड़ियों के लिए एकोमोडेशन दी जाती थी, खिलाड़ियों के लिए फीस दी जाती थी। याद करिए स्टेट चैंपियनशिप की कितनी फीस होती थी, क्या इस तरह से फीस होती थी? आज तो फीस भी ली जा रही है, न तो खाने का दिया जा रहा है, न तो रहने का दिया जा रहा है। उस समय खाने का भी दिया जाता था, रहने का भी दिया जाता था, और इससे कम फीस ली जाती थी। तब इतना पैसा होता था, तब इतना सारा पैसा होता था, जब खाने का भी दिया जाता था, रहने का भी दिया जाता था, इतने सारे खर्च थे। और आज तो कोई खर्च नहीं है। और आज सीधे एक एक चैंपियनशिप में 10-10 लाख, 8-8 लाख, जो भी जितना हो सकता है बच सकता है। क्योंकि अभी जैसे अटल बिहारी वाजपेयी चैंपियनशिप हुई, उसकी क्या फीस थी सभी लोग जान अपना मेल कैलकुलेशन कर सकते हैं। टोटल, मेरे बयानों पे मत जाइए, टोटल जो उन्होंने खुद से मीडिया में बयान दिए, कई सारे मीडिया में बयान दिए, किसी में दिए कि 2,000 से ऊपर लोग आए, किसी में 1,700, 1,500 भी मान के चलिए। सभी इतने कैलकुले इक्विप्ड हैं कि कैलकुलेशन कर सके, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सके। और देख लीजिए ये क्यों हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरा जो यूपीटीए है उसमें भी रेफरी सेमिनार हो गया साथ में। बड़ी दिलचस्प है, एक तरफ ये यूपीटीए का चैंपियनशिप हो रहा है, दूसरी तरफ उस यूपीटीए का चैंपियनशिप हो रहा है, चैंपियनशिप या फिर आई थिंक रेफरी सेमिनार। और दिलचस्प बात यह है कि इस यूपीटीए का जो स्टेट चैंपियनशिप हो रहा है उसके जो टेक्निकल चीफ हैं, वो उस यूपीटीए का जो रेफरी सेमिनार है वो लेने के लिए आ रहे हैं, वही रेफरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो एक तरफ बच्चे अलग से पैसे दे रहे हैं, एक तरफ बच्चे अलग से पैसे दे रहे हैं। एक तरफ लोग 2 दिन में नेशनल रेफरी बन जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं, और ये किस लिए कराया जाता है मुझे नहीं मालूम। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, आज जो है कि कुछ आज मैं 3 तारीख, 3 फरवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ और पब्लिश कर रहा हूँ। 10 दिन ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए और 10-10 रेफरी दे दीजिए। 10 दिन लेकर के ये चारों यूपीटीए के लिए बात कर रहे हैं। क्या 10-10 रेफरी, क्योंकि आप लोग सैकड़ों हर साल में 2 बार कराते हैं, साल भर में सैकड़ों लोगों को आप लोग नेशनल रेफरी का सर्टिफिकेट दे देते हैं 2,500 रुपए लेकर के। 10 रेफरीज बना लीजिए, और जो WT के रूल्स रेगुलेशन है, जो अपडेटेड रूल्स रेगुलेशन है, मैं उन्हीं पर से सवाल जवाब लाइव करने के लिए तैयार हूं। अगर उस 10 रेफरीज में से 70% लोग पास हो सके, 70% मार्क्स ला के दिखा दे। तो डिवाइडेड यूपीटीए का राज ये है कि सभी लोग नेताओं की तरह, जो हमारे देश में हैं बड़े बड़े लोग, सिर्फ भला करना चाहते हैं, खिलाड़ियों का, प्रशिक्षकों का, खेल का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही डेवलपमेंट ज्यादा कर रहे हैं, खेल का डेवलपमेंट कम कर रहे हैं। अगर खेल का डेवलपमेंट कर रहे होते तो जिला ताइक्वांडो संघ वाराणसी की तरह टीम भेजते पार्टिसिपेट करने के लिए। जिला ताइक्वांडो संघ वाराणसी की तरह कम से कम सुविधा, कम से कम शुल्क लेकर के अधिक से अधिक सुविधा देने की कोशिश करते खिलाड़ियों को। लेकिन नहीं है। फिर 1857 में जिला ताइक्वांडो संघ वार्षिक तरह वो भी ब्लैक बेल्ट टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब सभी को आवाज उठाने की जरूरत है। ये है राज डिवाइडेड यूपीटीए का, और यूपीटीए डिवाइडेड ही रहेगा।
क्योंकि इसमें इतनी पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, इतना जो है कि लोगों की चाटुकारिता भी बन गई। जैसे मैंने जिक्र किया कि अंग्रेजों के ज़माने में राय बहादुरी पक्की कराने के लिए लोग बहुत सारा जो है कि खुद से एजेंट बन जाते थे। कौन कौन है जो देश को आज़ादी दिलाएगा, अच्छा अंग्रेज सरकार को बताते हैं, इसकी बुद्धि ठीक कराते हैं, हमें राय बहादुरी मिल जाए, हमें उससे क्या मतलब, देश का क्या फायदा। तो वैसा ही कुछ है। और पता नहीं, मुझे वीडियो बनाने आता नहीं ढंग से, जो मुझे सही लगता है मैं सही को सही बोलने की कोशिश करता हूँ। और ये एक माध्यम है जिससे मैं अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, एक ही बात को। और इसीलिए मैंने ऐसा कुछ किया है, पहले भी अप्रोच किया है, 1 साल तक लगातार चारों यूपीटीए के चारों लोगों तक मैंने अपनी रिक्वेस्ट की, उनके सामने गिड़गिड़ाया, और उनके सामने मैंने सिर्फ एक बात कही कि आप लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन जैसे चला रहे हैं वैसे चलाइए, आपके यूपीटीए का कोई नुकसान नहीं है, आपका व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं है। आप चारों लोग अपनी अपनी बेस्ट टीम सेलेक्ट करिए, 4 बेस्ट टीम सेलेक्ट हो रही है, आप चारों लोग इक्विप्ड है, आप उन चारों में से बेस्ट एक को बेस्ट जो है कि टीम सेलेक्ट करिए और उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करिए। और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के तरीके भी, ऑप्शन है, सब मैंने बताया। तो दिक्कत है। और लोग तो बहुत तेज है कि हम तो तैयार हैं, वो तैयार नहीं है, ये तैयार नहीं है। फिर हमने कहा आप चारों में से चारों लोग अकेले करिए। फिर वो फेडरेशन का प्रॉब्लम है, जब तक ये नहीं बन जाता हम ऐसे नहीं कर सकते, हम वैसे नहीं कर सकते। थक हार करके फिर मैंने इनको दिखाने के लिए जब मैंने खुद स्टेट लेवल का सिलेक्शन ट्रायल रखा, तो बहुत सारे लोगों ने कहा अरे भूचाल आने वाला है, एक नया यूपीटी आने वाला है, और पता नहीं क्या क्या। और हमने दिखा दिया, हमने सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कराया, हम मेडल जीत करके भी लाए। और ऐसे ही उल्टे पुल्टे XYZ इवेंट में, सो कॉल इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेडल जीत कर नहीं ले आए, अथेंटिक ओरिजिनल इवेंट्स में मेडल जीत करके आए। जो एशियन चैंपियनशिप है वहां मेडल जीत करके आए, जो एशियन ताइक्वांडो यूनियन है, वर्ल्ड ताइक्वांडो एशिया, एशिया की सर्वोच्च ताइक्वांडो की संस्था जो पूरे एशियन कंट्रीज को कंट्रोल करती है, उसके इवेंट में हम लोगों ने मेडल जीता। वर्ल्ड ताइक्वांडो, वहां पर हम लोगों ने एक मेडल जीता जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 ओपन एक चैंपियनशिप थी वर्ल्ड ताइक्वांडो की। उन सीरीज 1, 2, 3 में जो टॉप बेस्ट 8 थे, उन लोगों को मौका मिला था फाइनल चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के। हमारी एक खिलाड़ी ने वहां पार्टिसिपेट किया, देश में से और 3-4 लोगों ने क्वालिफाई किया था, लेकिन मेडल सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लेयर ने जीता, जो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे सिर्फ वाराणसी के लिए नहीं, यूपी के लिए और इंडिया के लिए भी। इंडिया से शी इज द ओनली चाइल्ड who got a medal. She got a bronze medal, but nobody even, said a single word of appreciation for her. This is the UPT, and this is the brutal reality. Nobody is concerned about athlete. We can already see, we have already seen it. जो अभी मैंने दिखाया कि ताइक्वांडो वेलफेयर पे 35,000 रुपये खर्चा हुए, कौन सा वेलफेयर किया पता नहीं मुझे। और एक खिलाड़ी पासपोर्ट की कमी की वजह से, वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप जो फर्स्ट वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप हुई थी, लखनऊ की वो प्लेयर थी, और लखनऊ में 3-3 यूपीटी है। और मैं उस यूपीटीए की बात कर रहा हूँ जिसके सेक्रेटरी और ट्रेजरर जिन्होंने रिपोर्ट दिया था, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की खिलाड़ी थी। यहाँ जाओगे तो यहाँ नहीं खेल सकते, आप बैन लगा दिए गए, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये क्यों हो रहा है? सभी लोग अपने अपने स्वार्थ में ही कर रहे हैं, स्वार्थ के अलावा और कोई कारण मुझे नहीं समझ में आता। और अब लगता है कि आपको भी चूज करना पड़ेगा कि आपका स्वार्थ क्या है, और आप अपने स्वार्थ के हिसाब से करिए। अगर आपका स्वार्थ खेल का विकास है, अगर आपका स्वार्थ खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है, खिलाड़ियों का भला करना है, अगर आपका स्वार्थ कोचेज को एक मास लेवल पे अगर हम बात करें, कोचेज के लिए भी सोचना है, गेम के लिए सोचना है, तो आपको सवाल करना सीखना पड़ेगा, और सही को सही और गलत को गलत कहना होगा। अगर हम जब तक सही को सही नहीं कहेंगे, गलत को गलत नहीं कहेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कोई बदलाव करेगा। सब किसी को क्या पड़ी है बदलाव करने के लिए? तब तक यूपीटीए ऐसे ही चलेगा, वेलफेयर में पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन एक खिलाड़ी जो वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हो रही है, गोल्ड मेडलिस्ट है, देश की नेशनल प्लेयर है, उसके लिए पैसा खर्च नहीं होगा। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 2004-05 की बात है, मैंने उस वक्त खेलना शुरू किया था। तो ताइक्वांडो में लखनऊ से एक खिलाड़ी है जिनका नाम है प्रसून बाजपेयी, और भी कई सारे खिलाड़ी हैं। उनका नाम मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं लखनऊ में अपने ग्रेजुएशन के दौरान उनसे कनेक्ट रहता था, और हमारी मित्रता थी। तो मित्रता की वजह से भी नाम याद है, और वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, और इस वजह से भी नाम याद है। तो वो एशियन चैंपियनशिप हुई कजाकिस्तान में, उसके लिए चयनित हुए। अब नेशनल फेडरेशन ने कहा पैसे चाहिए। जिस प्रकार से यूपीटीए का बैलेंस शीट देखा, कई लाख रुपए है, फेडरेशन के पास भी बहुत सारे लाखों रुपए पैसे पड़े, बस फेडरेशन भी कह रही कि हम दिवालिया, हमारे पास पैसे नहीं है। तो उनके लिए भी पूरे प्रदेश में चंदा लगा।
पूरे यूपी में चंदा लगा, सब लोगों ने चंदा दिया, बनारस से भी चंदा लगा था, लखनऊ, बाराबंकी, सब लोगों ने, सब संघ, जिला संघ लोगों ने, के लोगों ने चंदा दे करके टीम उनको दिए। और जो भी बच्चे थे सभी खेलने गए, और सेलेक्टेड जो भी यूपी से थे। 2004-5 में भी ऐसा होता था, और अभी भी पैसा का रोना सबको रोना है। जब खिलाड़ियों को पैसा देने की बात आती है, खिलाड़ियों का भला करने की बात आती है, कोचेज को पैसा देने की बात आती है, तो सबको पैसे की समस्या होती है। जबकि ऐसा नहीं है। जिला ताइक्वांडो संघ वाराणसी में हम लोग ऐसा नहीं बोलते यूपीटीए के जो लोग हैं उनकी तरह, कि हम अपने जेब से पैसा लगा रहे हैं, हमने लाखों रुपए ये खर्चा कर दिए, वो खर्चा कर दिए। और सही बात है, हम लोगों ने किसी कोर्ट केस या किसी नेशनल फेडरेशन में खर्चा नहीं किया है। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि बिना अपने जेब से 1 रुपया खर्च किए, बस हम ये जरूरी दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हमने ताइक्वांडो से पैसा नहीं कमाया। हम आज 75,000 रुपया लोगों को एक कैश प्राइज भी बांट दे रहे हैं, कोचेज और प्लेयर्स में रिवॉर्ड के रूप में। हम बच्चों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेक्शन ट्रायल भी दे पा रहे हैं। और 50-50 अमेरिकी डॉलर जो फीस है, लगभग 4,000 रुपए की फीस, जिसके लिए यूपीटीए के पास पैसा नहीं हो पाया। पूरे यूपीटीए में किसी, चारों यूपीटीए में से किसी ने टीम नहीं भेजी, किसी ने एक लोगों को स्पॉन्सरशिप नहीं किया। क्या ये नहीं करना चाहिए था इन लोगों को? लेकिन हमने किया, हम लोगों ने भेजा, और हमने किसी खिलाड़ी से कोई चार्ज नहीं किया। तो सभी को सोचने की जरूरत है, और अगर सभी सोचें तो बात बन सकती है, और बिल्कुल बदलाव आ सकता है। जिला ताइक्वांडो संघ वाराणसी इस बदलाव का एक जीता जागता उदाहरण है। सो बहुत बहुत धन्यवाद अपना पेशेंस बनाने के लिए, और अंत तक इसको देखने के लिए, और स्पेशली इस बात पर विचार करने के लिए। थैंक यू।